हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज नॉन इंटीग्रेटेड का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिससे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ नॉन इंटीग्रेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास नॉन इंटीग्रेटेड के सम्स मैंने आपको वेरी गुड अफजल, आगे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बेसिक्स ऑफ फॉर्मेट मैंने आपको बैठो उसको वहीं बैठने का दिलो क्या है। मटेरियल के लिए हमने कौन सा अकाउंट मेंटेन किया है? स्टोर लेजर। लेबर के लिए वेजेस अकाउंट। फिर एक्सपेंसेस के लिए कोई अकाउंट नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए फैक्ट्री। जो भी खर्चा यहाँ पे होगा, जैसे वेजेस का खर्चा होगा या कोई भी खर्चा होगा, सबको रिकवर करके यानी कि क्लोज करके कहाँ डालने का है? WIP में। अगर रिकवर के बारे में कुछ नहीं बोला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बनता है ऑफिस का खर्चा। ऑफिस का खर्चे को हम लोग किधर ट्रांसफर करने वाले हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। नॉर्मली सारे एक्सपेंसेस को कहाँ ट्रांसफर करने का? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। ऑफिस का खर्चा हो, फिनिश गुड्स का खर्चा हो, सेलिंग का खर्चा हो, कुछ भी रिकवर होगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। फिनिश गुड्स का जो भी सामान बनता है उसे आप जब बेचते हो तो कहाँ जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाता है, और फिर उसे हम लोग ट्रांसफर कहाँ करते हैं? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी कैश ट्रांजैक्शन होगा, जो भी पर्सनल ट्रांजैक्शन होगा, उसके लिए एक अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसका नाम है कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट। ये पिछली क्लास में ये सारी चीजें हो गई थी। अभी तक के शायद 3 सम भी अपने कंप्लीट हो गए। आज बढ़ेंगे नेक्स्ट। टेक्स्ट बुक पेज नंबर इधर लिखा नहीं है, आपको लेजर्स बैलेंस दिया गया और बोला गया है प्रिपेयर एकदम क्लियर वर्ड्स में कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो हमने कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया, यस, कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट बनाया। स्टोर लेजर अकाउंट, ओवरहेड्स अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, फिर फिनिश स्टॉक लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है। आपने सर बना दिया तो प्रॉब्लम नहीं है, बट मार्क्स सिर्फ इसी को मिलेगा। आपने कोई भी एक्स्ट्रा अकाउंट बनाया है तो उसको मार्क्स मिलने वाला नहीं है। आपको बनाने का मन है, आप बनाओ, प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 10 लेजर बनाया, वो 10 के 10 बना दो तुम लोग सब में, कोई इशू नहीं है। बट मार्किंग जितना लेजर को बोला गया है उतने ही लेजर को मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला जिसका जिसका बैलेंस दिया है बैलेंस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। स्टोर लेजर का बैलेंस दिया है, हाँ सर बैलेंस दिया हुआ है। स्टोर लेजर बनाया, डेबिट साइड पे दिया है, तो डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,02,000। क्योंकि इसका बैलेंस दिया है तो इसका क्लोजिंग भी बैलेंस ही आएगा। जिसका ओपनिंग बैलेंस दिया है उसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा ही आएगा। फिर वर्क इन प्रोग्रेस बनाया है तो टू बैलेंस डेबिट साइड पे डाल दिया। फिनिश गुड्स सर टू बैलेंस डेबिट साइड पे। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स बनाया ना आपने, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का दूसरा नाम है फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस। बेसिक पोस्टिंग समझ में आ गया। अब एक्सपेंसेस दिया हुआ है। फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट, मतलब गुड्स बन गया है। गुड्स बन गया है तो कहां से बना रहेगा? जहां पे काम हो रहा रहेगा, और जहां पे काम होता है उसे हम लोग कहते हैं WIP। तो यहां से गुड्स बन के कहां आने वाला है? फिनिश। तो इधर आ रहा है तो इसका अकाउंट डेबिट और WIP अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो फिनिश गुड्स अकाउंट में डेबिट में टू WIP कंट्रोल अकाउंट कितना आया है? 4,21,670, इधर डेबिट और WIP अकाउंट क्रेडिट। जर्नल एंट्री फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट। दिशा समझाइए। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इनकट, खर्चा हुआ किस चीज का? खर्चा हुआ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का। एक्सपेंस हुआ है, बराबर है। जो भी एक्सपेंस हुआ मतलब पैसा इन्वॉल्व हो गया। जब भी एक्सपेंस इनकर होगा तो पैसा, और पैसा मतलब कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट। तो कितना खर्चा हुआ है? 1,83,020 का खर्चा हुआ है। किस चीज का? मैन्युफैक्चरिंग का। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट कर दिया, कितना? 1,83,000, और पैसा जाएगा इसलिए कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। समझाइए। अब खर्चा को रिकवर भी करना होता है, पर अभी तक रिकवर के बारे में कुछ बोला नहीं है, इसलिए अभी रिकवर कर नहीं रहा हूं, आगे करेंगे। रॉ मटेरियल परचेज मतलब फिर से पैसा आ गया। मटेरियल परचेज किया तो मटेरियल आएगा, हाँ या नहीं? मटेरियल यानी कि स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट, और क्या जाएगा? पैसा। तो स्टोर लेजर में डेबिट में कितना? 2,46,000 इधर डेबिट, और पैसा जा रहा है तो कॉस्ट कंट्रोल में स्टोर लेजर 2,46,000। अंडरस्टूड। फिर दिया है
फैक्ट्री का वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री वेजेस, ये सब एक्सपेंस हुआ है। किस चीज का? वेजेस का। वेजेस अकाउंट बनाया क्या? अगर बनाया रहता तो वेजेस अकाउंट डेबिट, कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट क्रेडिट। तो कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 1,01,060, ये क्रेडिट बराबर है। खर्चा हो जाता है तो उसे रिकवर करेंगे। फैक्ट्री वेजेस मतलब डायरेक्ट वेजेस, जो डायरेक्ट वेजेस है, नॉर्मल अगर मैं वेजेस अकाउंट बनाता तो वेजेस अकाउंट डेबिट, कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट क्रेडिट। और जैसे ही खर्चा होगा, किसका है? डायरेक्ट है तो WIP में जाएगा, तो वेजेस अकाउंट क्रेडिट और WIP अकाउंट डेबिट। तो WIP अकाउंट में डेबिट में देखो मैंने डाला यहाँ पे 1,160 और कॉस्ट कंट्रोल में ऐसा इफेक्ट दिया। वेजेस अकाउंट बनाया नहीं है बस इसलिए। अंडरस्टूड? हाँ, यस। सेम इनडायरेक्ट वेजेस, बट इनडायरेक्ट वेजेस कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में, फैक्ट्री में जाएगा। तो यहाँ पे इसको डेबिट कर दिया और कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि वेजेस अकाउंट बनाया नहीं है बस इसलिए। अगर वेजेस अकाउंट बनाते तो दोनों को ऐड करके वेजेस में डेबिट करता और कॉस्ट कंट्रोल लेजर क्रेडिट करता और फिर उसे रिकवर करता, तो वेजेस अकाउंट क्रेडिट, WIP डेबिट और मैन्युफैक्चरिंग डेबिट होगा। समझा क्या बोला है मैंने? चलिए बढ़िया है, ये हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब गुड्स बेचा। कहां से? जहां पे गुड्स बन गया रहेगा, जहां से आप बेचते हो, तो कहां से बेचोगे? फिनिश गुड्स से बेचोगे। तो यहां से जाएगा, सेल्स किया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाया ना आपने, तो इसका अकाउंट क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो फिनिश स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट और कॉस्ट ऑफ आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट और फिनिश गुड्स अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। मटीरियल इशू टू प्रोडक्शन, जो मटीरियल परचेज किया था अब उसे इशू किया है। कहां पे? प्रोडक्शन वाले को सामान दे दिया, मटेरियल आया था डेबिट, अब जाएगा तो क्रेडिट, स्टोर लेजर क्रेडिट और WIP अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो WIP अकाउंट डेबिट, स्टोर लेजर अकाउंट क्रेडिट। अंडरस्टूड? रिया, उसके बाद क्या दिया है? सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट। सेल्स रिटर्न हो गया। अब जब नेहा सेल्स रिटर्न हुआ तो पुरानी बातों को भूलेंगे, इस पे ध्यान देंगे कि जो सेल्स किया था, सेल्स जो किया था वो फिनिश गुड्स से सामान बेचा था। अब रिटर्न तो फिनिश गुड्स में वापस आ जाएगा, तो रिटर्न आएगा तो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट बराबर है। अब सेल्स रिटर्न जो होता है पर्सनल होता है, नॉर्मली आप इसे यहाँ पे डेबिट और कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपने सर नहीं बनाया कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, तो जब नहीं बनाया तो हम लोग उसको किधर ट्रांसफर करेंगे? कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट में। अगर तुमने कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है तो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। अब बनाया नहीं है इसलिए फिनिश गुड्स के अंदर डेबिट और कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट के अंदर क्रेडिट। अंडरस्टूड? सेल्स किया था तो फिनिश गुड्स क्रेडिट था, रिटर्न आएगा तो वो डेबिट हो गया, वापस से आ गया मेरे पास गुड, तो फिनिश गुड्स ही मेरे पास आया, तो इधर डेबिट और कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, बट वो बनाया नहीं है इसलिए कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट। डन? समझा या बाउंसर? डन। उसके बाद क्या है? मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, मटेरियल रिटर्न किया, आया था डेबिट, अब जाएगा तो क्रेडिट, इधर क्रेडिट और कॉस्टिंग प्रॉफिट मतलब कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे डेबिट में 5,800 और यहाँ पे क्रेडिट। डन हुआ। फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज मतलब रिकवर किया। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हुआ था, वो रिकवर करेंगे तो कहाँ से रिकवर होगा? WIP से। तो यहाँ पे क्रेडिट और WIP अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो 1,54,400 और इधर आ जाएगा क्रेडिट। और कुछ क्लोजिंग करेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। स्टोर लेजर को क्लोज करेंगे क्योंकि बैलेंस दिया तो आंसर बैलेंस ही आएगा। टोटल लिया माइनस किया तो बैलेंस आ गया। अब ये बैलेंस इधर क्रेडिट है तो ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या हो जाएगा? डेबिट। फिर मैन्युफैक्चरिंग क्लोज करते हैं, क्योंकि इसका भी बैलेंस दिया था। अगर आप ध्यान से देखो तो इधर भी बैलेंस ही आएगा, तो यहाँ पे भी बैलेंस ही आ गया। इधर क्रेडिट है तो मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट हो गया। WIP क्लोज करेंगे, इधर भी बैलेंस दिया था तो बैलेंस ही आएगा, इधर क्रेडिट। समझा? फिनिश गुड्स में भी बैलेंस दिया था, क्लोज किया तो इधर भी बैलेंस ही आएगा, क्रेडिट, तो इधर कर दिया डेबिट। अंडरस्टूड? फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में बैलेंस दिया था क्या? तो बैलेंस आएगा क्या? नहीं। क्लोज करेंगे तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बट कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस बना है क्या? नहीं। तो किधर जाएगा? कॉस्ट कंट्रोल के अंदर। तो क्लोज किया,
इधर क्रेडिट, तो कॉस्टिंग कंट्रोल के अंदर डेबिट कर दिया, समझा। अब इसका बैलेंस दिया था तो इधर बैलेंस आएगा, क्लोज किया, बैलेंस इधर डेबिट में तो इस बाजू क्रेडिट में। अब ये आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा, समझ में आया। बैलेंस शीट यानी कि ट्रायल बैलेंस टैली। अंडरस्टूड, पक्का, क्लियर है, पक्का ना। तो फिर आज के क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।